आज हम एक कहानी पर बात करने जा रहे हैं, हरीश राणा की। ये नाम अपने आप में प्यार, दर्द और एक बहुत ही मुश्किल विदाई की कहानी कहता है। सोचिए, एक परिवार जो पूरे 13 साल सिर्फ उम्मीद के सहारे जीता रहा, और फिर उन्हें अपने ही बेटे को सम्मान के साथ अलविदा कहने का एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये शब्द हैं हरीश के माता पिता के। एक तरह से ये एक आशीर्वाद है, पर इसमें एक दशक से भी ज्यादा का दर्द, तकलीफ, सब कुछ छिपा हुआ है। ये शब्द उस गहराई को दिखाते हैं जो उस परिवार ने हर एक दिन महसूस किया है। 13 साल, सोचिए, 13 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। एक भयानक हादसे के बाद आज हरीश का परिवार एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जो सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक नया और कह सकते हैं कि एक अभूतपूर्व कदम है। तो इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आज की जमीनी हकीकत क्या है, चलिए देखते हैं। ये सब कुछ हो रहा है देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में, एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। हरीश को एक खास यूनिट में रखा गया है जिसे पैलिएटिव केयर यूनिट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां का सिर्फ एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि उनके जीवन के जो आखिरी पल हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और बिना किसी दर्द के गुजरें। और ये पूरी प्रक्रिया ये पूरी तरह से व्यवस्थित है और पूरी तरह से मानवीय भी। 5 डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट टीम उनकी देखभाल कर रही है। इसमें न्यूरोलॉजी और एनेस्थीसिया जैसे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात, उनका परिवार, उनके आध्यात्मिक गुरु, सब इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये परिवार इस दिल दहला देने वाली सिचुएशन तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें 13 साल पीछे जाना होगा। ये टाइमलाइन ये उस लंबे और दर्द भरे सफर को दिखाती है जो इस परिवार ने तय किया है। ये कहानी शुरू होती है 2013 में एक बहुत ही दुखद हादसे से और पहुंचती है 2024 में एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले तक। ये पूरा सफर उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहा। हमें ये भी याद रखना होगा कि इस हादसे से पहले हरीश कौन था। वो सिर्फ एक मरीज नहीं था, वो 20 साल का एक हंसता खेलता सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जिसकी आंखों में भविष्य को लेकर न जाने कितने सपने थे। एक ऐसी जिंदगी जो बस एक पल में हमेशा के लिए बदल गई। इन बीते 13 सालों में उस परिवार ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। यह सिर्फ एक मेडिकल लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक इमोशनल और फाइनेंशियल बोझ था। एक ऐसा बोझ जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ये शब्द ये एक माँ की बेबसी और उनकी थकावट को साफ दिखाते हैं। सोचिए, एक माँ जिसकी प्रार्थना अब अपने बेटे के ठीक होने की नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति की है। ये एक ऐसा दर्द है जिसकी शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 13 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 साल बिना थके देखभाल, इमोशनल दर्द और इतने बड़े फाइनेंशियल बोझ की कहानी है कि परिवार को अपने बेटे के इलाज के लिए अपना घर तक बेचना पड़ गया। तो कहानी के इस इमोशनल पहलू के साथ साथ कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानूनी और मेडिकल सवाल भी जुड़े हुए हैं। चलिए जरा उन्हें भी समझते हैं। अच्छा, हरीश की जो मेडिकल कंडीशन है उसे पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो उनका शरीर तो जिंदा है, सांसें चल रही हैं, लेकिन उनका दिमाग वो होश में नहीं है। और डॉक्टरों का साफ कहना है कि उनके ठीक होने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अब यहां एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया यानी कोई इंजेक्शन या दवा देकर जान लेना ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया यानी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा लेना, ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस के तहत कानूनी है। और इसी फर्क ने इस फैसले को मुमकिन बनाया है। हालांकि हरीश का मामला अपनी तरह का अकेला नहीं है। इसकी नींव बहुत पहले 2011 के मशहूर अरोड़ा शानबाग केस में ही रख दी गई थी। उसी केस ने पहली बार भारत में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार पर एक नेशनल डिबेट शुरू की थी। तो ये जो हम कह रहे हैं लाइफ सपोर्ट हटाना, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले उन्हें आराम के लिए उस स्पेशल यूनिट में शिफ्ट किया गया। फिर जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सपोर्ट था उसे हटाया गया। खाने पीने की जो ट्यूब्स थीं उन्हें बंद कर दिया गया। और डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे ये देख रही है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क क्यों है।
देखिए, ये केस कई वजहों से ऐतिहासिक है। एक तो ये कि इसे भारत में कोर्ट द्वारा मंजूरी से लाइफ सपोर्ट हटाने का पहला मामला माना जा रहा है। ये गरिमा के साथ मरने के अधिकार को और मजबूत करता है, और साथ ही ये सरकार पर भी एक दबाव बनाता है कि भाई इस मामले पर अब एक पूरा ठोस कानून बनाया जाए। और एक और बहुत जरूरी बात, भाषा में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुझाव दिया है कि पैसिव यूथेनेशिया जैसा कंफ्यूजिंग शब्द इस्तेमाल करने के बजाय इसे मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लेना कहा जाए। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इससे प्रक्रिया को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। और आखिर में हरीश राणा की ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक समाज के तौर पर हम जीवन की पवित्रता और किसी इंसान के गरिमापूर्ण अंत के अधिकार, इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं। जवाब बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इस पर बात करना, सोचना ये बहुत जरूरी है।